चलिए देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि अभी तक जो पिछली क्लास में पढ़ाई आप लोगों की हो चुकी है वो एक्सरसाइज 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ABCDEF तक एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ा दी गई। आज जो एक्सरसाइज हम पढ़ाने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1G, इस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है परिमेय संख्याओं में भाग के सवाल, जिसमें आप लोगों को डिवाइड करना है, भाग करना है, ऐसे सवाल आप लोगों को इसमें बताए जाएंगे। तो देखिए कह रहा है, पहले सवाल लगाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं और आप लोग 6, 7, 8 ऐसी क्लासों से बिलोंग करते हैं या ऐसी क्लासों में आप लोग हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और लगाना शुरू कर दीजिए और साथ में लगाते रहिए और देखिए क्या आप इस तरीके के सवाल करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर हमको इस तरीके के सवाल आते हैं, और नहीं आते हैं तो आप लोग सीखिए और सीख लीजिए। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा, और कितना सीखा ये भी आप बताइएगा, कितना आप लोगों के समझ में आया ये भी बताइएगा। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो बेहतर समझ में आए, बेहतर उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो देखते हैं पहला सवाल कि क्या कहना चाहता है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग कर देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए इसका अभी आप लोगों को एक रूल पढ़ाया जाएगा कि a को यदि b से भाग करें तो क्या वो b को a से भाग करें ये बराबर हो सकता है। ये सरसंख्या अभी पढ़ाई जाएगी कि यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करें और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करें तो जो इनके आंसर होंगे क्या वो समान होंगे, तो ये समान होंगे या नहीं होंगे, ऐसा हम जानने के लिए देखेंगे पूरा वीडियो, समझेंगे पूरा वीडियो देख करके, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये सत्य होता है या असत्य होता है। ठीक है, तो यहां से हम अब बात करेंगे। देखिए प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना है, यानी कि प्रथम संख्या पहले लिखनी है और दूसरी संख्या से भाग करना है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा आप लोग, -8/5। देखिए प्रथम संख्या में भाग करना है इसलिए -8/5 यानी कि पहली संख्या पहले लिखी जाएगी, भाग 1/-10। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भाग कैसे करते हैं, क्या रूल है इसका। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि मैंने भाग से पहले मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की एक्सरसाइज भी पढ़ाई है, तो यहां से हम भाग को कैसे हल करते हैं ये आप लोग देखेंगे। तो क्या करना है, -8/5 ये संख्या वैसी रहेगी और भाग की जगह पे हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना होगा, और जो पीछे की संख्या होगी उसे उल्टा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा -10/1। ठीक है, ये भाग की जगह पे क्या हो गया, गुणा हो गया, और 1/-10 को हमने लिखा -10/1। अब यहां से देखिए माइनस माइनस कट गया, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए हमारे पास हर में आ गया 1 और अंश में आ गया 8 दूनी 16, तो ये लिख देंगे 16, 1 1 कम 1, 16/1 यानी कि 16। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि हर में अगर 1 आ जाता है तो उसको लिखना या ना लिखना कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमारा आंसर जो सही होगा वो 16 हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्याओं पर आधारित है इसलिए 1 लिख दिया जाता है, नहीं तो ये 16 आंसर ही सही होगा। ठीक है, तो यहां से अब हमारी शुरुआत हो जाएगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और साथ ही में आप लोग करें और समझें भी, देखिए कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 18 और दूसरी संख्या है -12/7, -12/7 यानी कि अब की बार क्या करना है, इसमें भी पहली प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो जिस संख्या से भाग देना होता है वही पीछे लिखनी होती है। तो क्या हो जाएगा, 18 भाग -12/7, तो ये हो जाएगा 18, भाग की जगह क्या करेंगे गुणा, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 7/-12। आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां पर हर नहीं होता वहां पर हम क्या करते हैं, हर में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 2 से काट देंगे, 9 कितना आ जाएगा, 2 नाम 18 और 2 छंग 12, और देखिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा 7 तिहाई 21, और माइनस है 1, देखिए ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 ही है। तो ऐसे में देखिए मैंने बताया भी था कि इस तरीके की संख्या निगेटिव में होती हैं, चाहे आप नीचे हर में लिख दीजिए माइनस या फिर ऊपर लगा दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये निगेटिव ही रहेगी, ऊपर नीचे से संख्या पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। तो ये आप लोग समझ गए। तो आप लोग इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। मैंने कहा भी था कि ये जो क्लासेस है आप लोगों की, ये जो सत्र है अभी शुरुआत हुआ है या अभी शुरुआत होने वाला है, तो इसमें किसी भी प्रकार की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई जल्दी नहीं है पढ़ाई में, आप लोग आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा -8 और दूसरा है 5/-16। यहां पर भी देखिएगा -8 5/-16, तो क्या करेंगे भैया, देखिए अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमको पहले जो नंबर है हमारा उसको वैसे रखना है।
उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, भाग का निशान लगाएंगे, 5/-16। अब पहली संख्या में कोई परिवर्तन जब नहीं होगा तो भाग की जगह पे अब हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा -16/5। अब यहां से देखिए माइनस माइनस कट गया, अब हमारे पास निगेटिव नहीं रहा, अब ये पॉजिटिव हो गया। 16 128 और 5 एकम 5, 128/5 हो गया। अगला देखिए, चौथा है 65/-14। अगला देखिए, 65/-14 और -13/7, -13/7। देखिए हल कर लेते हैं। 65/-14 भाग करना है तो भाग का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा 7/-13। जल्दी कोई नहीं है, आप लोग आराम से लगाइए। 65/-14 भाग की जगह गुणा, -13/7। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए, देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से गलती हो गई, -13/7 यहां पे हो जाएगा 7/-13। पहले तो देखिएगा माइनस माइनस काट देंगे। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 13 पच्चे 65। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 एकम, सही आंसर हो गया हमारा 5/2। ठीक, अगला देखिए 5/12। 5/12 पहली संख्या है और दूसरी संख्या है -4/9, -4/9, यानी कि 5/12 को भाग करना है -4/9 से। 5/12 को तो देखिए पहली संख्या 5/12 लिख लेंगे, भाग -4/9 हो जाएगा। तो 5/12 भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा 9/-4। यहां से देखिए कट जाए तो काट दीजिए आप लोग, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, बस 5 तिहाई 15 और 4 चक्कू 16। यहाँ पर देखिए माइनस एक बार आया है, तो हमने बताया भी था एक बार माइनस आता है तो उसको कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इस प्रश्न का आखिरी सवाल 3/4 कामा -9, 3/4 कामा -9। देखिए भाग कर दीजिए, 3/4 भाग -9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और भाग देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, गुणा हो जाएगा 1/-9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अभी हो जाएगा -1/4 तिहाई 12, 1/12। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। ये एक्सरसाइज 1G जो पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, ये इसमें पहला खंड था ये। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सत्य अथवा असत्य बताना है, सत्य अथवा असत्य बताएंगे। लेकिन देखिए सत्य असत्य जो आप लोगों को बताना है, जो सत्य और असत्य बताना है, उसमें क्या करेंगे कि सत्य असत्य जो होगा उसको बिना हल किए हुए हम बता नहीं सकते। ये देखिए मैथ जो होती है वो क्रियाओं पर आधारित होती है, तो इसके लिए हमें गुणा करना होगा। चलिए ऊपर हेडिंग चाहे तो आप डाल सकते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य अथवा असत्य बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन आप हल करिए और बताइए कि वो सत्य है या फिर असत्य है। देखिए पहला है, कह रहा है -1/8 भाग 3/4। कह रहा है हल करके बताइए कि क्या एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हल कर देते हैं। तो -1/8 भाग की जगह हो जाएगा गुणा 4/3, तो ये हो जाएगा -4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 एकम क्या हो जाएगा 1 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, -1/6। तो क्या है परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अर्थ मैंने देखिए पहले भी बताया है कि कोई भी संख्या P/Q के रूप में अगर लिखी हुई है तो वो परिमेय संख्या होती है। बस Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होता है तो परिमेय संख्या नहीं होती है, अदरवाइज वो परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 8/-100 9। देखिए क्वेश्चन नंबर सत्य सत्य में दूसरा -8/9 कह रहा है इसको भाग किया गया है -4/3 से, भाग किया गया -4/3 से, बराबर -4/3 को भाग किया गया है -8/9 से। ठीक है, तो देखिए अब वही सिचुएशन आ गई, मैंने अभी भी बताया था कि A भाग B बराबर B भाग A।
क्या ये लाइन सही है? तो ये बिल्कुल गलत होती है। ए भाग बी बराबर बी भाग ए, ये बिल्कुल असत्य है। अब ये लाइन असत्य है या सत्य है? मैंने तो कह दिया असत्य है, तो इस पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आने लगा है गणित आती है, आप लोगों को सॉल्यूशन आता है, तो आप इसको पहले हल करके देखिए। देखते हैं कि क्या इसका मान दोनों का ऐसा तो नहीं, देखिए ये ए है, ये बी है, फिर ये बी है, ये मैंने यहां तो असत्य कह दिया, लेकिन मैं चेक करके दिखाता हूं आप लोगों को, आप भी चेक करके देखिएगा क्या ये सत्य है। तो ये -8/9 गुणे 3/-4 बराबर 3/-4 गुणे 9/-8। ठीक है, यहां पर देखिए -8/9 गुणे 3/-4, यानी कि ये संख्या पीछे जो लिखी हुई है उसको उल्टा कर दिया गया। इधर क्या है -4/3 गुणा ये संख्या उल्टा कर दी गई 9/-8। अब इसको देखिए हल कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां पर बच गया हमारे पास 2/3, माइनस माइनस तो कट गया। यहां पर देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां पर देखिए 2/3 और इधर आ गया हमारा 3/2। तो क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर नहीं है और ये लाइन जो हमने लिखी गई सर्वसमीका जो हमारी लिखी हुई है ये गलत हो जाएगी, प्रमेय जो लिखी गई वो गलत हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा, ए भाग बी बराबर बी भाग ए कभी नहीं होता, ये असत्य ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग समझ जाइएगा, कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग कोई क्वेश्चन ना समझ पाए तो आप लोग हमें बता भी सकते हैं। -15/56 इसी का तीसरा पार्ट है। -15/56 भाग 1 भाग करना है 1 से, और अगली लाइन में इसी के बाद लिखा हुआ है 1 भाग -15/56। अब यहां पर भी देखिए वही कंडीशन आ गई। मान लीजिए ए है, ए भाग बी बराबर बी भाग ए, यहां पर भी देखिए वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार का जो वाक्य होगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा, जो लिखा होगा हमारा, वो बिल्कुल ही गलत होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हल करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार आप प्रूफ कर चुके हैं तो इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारा असत्य होगा। ठीक है, अब चौथे पे देखिए, कह रहे -9/10 -9/10 भाग -9/10 बराबर 1। देखिए इसको भी हल करके देख सकते हैं, लेकिन हल करने से पहले इसकी भी एक प्रमेय हम जानेंगे। ए भाग ए बराबर 1 होता है। देखिए एक समीकरण में आप लोगों को प्रमेय पढ़ाया गया होगा कि जब किसी नंबर को उसी नंबर से भाग करते हैं तो एक ही आता है। बहुत दिनों से आप लोग अगर 8 में है तो 7 6 में भी पढ़ा होगा, और 6 में भी है अगर आप लोग तो आप पढ़ लीजिए, 7 में 8 में आपका काम आएगा। किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से भाग करते हैं तो हमारा एक ही आता है। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, -9/10 भाग की जगह गुणा कर देंगे 10/-9, 10 10 कट गया और 9 9 कट गया, आ गया हमारा 1। हाँ, यहाँ पे अगर माइनस का निशान लगा होता तो शायद ये गलत हो जाता, लेकिन ए भाग ए बराबर 1 होता है, ये प्रमेय बिल्कुल सत्य होती है, और इसी आधारित प्रमेय पर आधारित था ये आपका सवाल, जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये तो थे आपके सत्य और असत्य बताने वाले क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालेंगे। कह रहा है सरल कीजिए। सवाल आप लोगों को क्या करना है, सरल करना है। देखिए सरल करने में क्या करना है, 2/3 जैसा पहला क्वेश्चन आप लोगों ने हल किया वही क्वेश्चन है इसमें भी। 2/3 भाग -4/5 -4/5 भाग करना है। देखिए और भी नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। भाग -4 भाग करना है आपको -3/5 से, -3/5। अब देखिए इनको हल करेंगे। 2/3 को भाग करना है -4/5 से, जैसा पहले क्वेश्चन में बताया गया, बस एक स्टेप इसमें कम हो गया थोड़ा सा। भाग की जगह गुणा ही करनी होती है, 2/3 भाग की जगह गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 5/-4। यहां तक अभी तक आप सीखते चले आए हैं, तो इसके आगे भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। अगर होती है तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आगे भी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। अब देखिए -1 लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों में एक ही माइनस है तो नंबर तो निगेटिव हो गया, तो चाहे आप कहीं भी लगा लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए -4 बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, भाग की जगह गुणा कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 5/-3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस कट गया, तो 5 चक्कू 20 और 3 एकम 3। ठीक है, ये चूंकि परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो ये सारे जो उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, ये सभी उत्तर एक परिमेय संख्या ही हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q, जहां पर Q का मान 0 नहीं होता। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। कक्षा 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, सब में आपको परिमेय संख्या बताई जाएगी और पढ़ाई भी जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसका थोड़ा जो क्राइटेरिया होता है, जो उसका
सिस्टम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जिस तरीके से क्लास बढ़ती जाती है, क्वेश्चन करने का जो ढंग है, तरीका है, सिस्टम है, वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे पार्ट नंबर 3 इसी का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए, लिखा है -6/7, तीसरा है -6/7 और भाग करना है इसको -15 से। ठीक है, चौथा 1 -1/8 भाग करना है 3/4 से। चलिए देखते हैं, -6/7 भाग की जगह पे मैंने बताया क्या कर देते हैं, गुणा, और जहां हर नहीं होता वहां हो जाता है 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/-15, माइनस माइनस कट गया। फटाफट करिए। देखिए कभी कभी इस तरीके से क्या होता है कि एक फटाफट क्लास चलती है, ठीक, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज होती है और जो वीडियो का साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उस साइज को छोटा करने के लिए, यानी कि वो कम समय में वीडियो समाप्त हो जाए और वो एक्सरसाइज कम समय में पड़ जाए, इसलिए क्या करना होता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। लेकिन भले ही जल्दबाजी की जाए, लेकिन जल्दी नहीं करनी है आप लोगों को। आप लोग उसको चाहें जितना स्लो करके चला सकते हैं और देख भी सकते हैं। वीडियो मुझे जल्दी पढ़ानी पड़ेगी, जल्दी ही क्लास अपनी खत्म करनी होगी क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 15, तो 2 1 कम 2 और 7 5 35, तो 2/35। ठीक है, अगला देखते हैं -1/8 भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा 4/3। यहां से देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -1 1 कम 1 और 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा करना भी देखिए कितना आसान है, कितनी आसान से गुणा, 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, कटे तो काट दीजिए, नहीं कटता तो गुणा करके लिख दीजिए। अगला देखिए इसी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप लोगों को सरल करना है, उसी का 5वां नंबर 15/7 और भाग करना है आपको -5/7 से। तो चलिए देखते हैं, 15/7 भाग की जगह गुणा, ये हो जाएगा 7/-5। यहां से देखेंगे 7 7 कट गया, 5 1 कम 5 और 5 3 15, तो हमारे पास बचा 3/1 भी बच गया। देखिए निगेटिव नंबर है, माइनस लगा दीजिए, इसको हम -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है -7/12, आखिरी पार्ट इसका 7/12 और भाग करना है इसे -2/3 से, -2/3। ठीक है, देखिए ये आप लोगों की जो बुक है, आप लोगों को दिखा देते हैं कक्षा 8 की गणित की किताब, जो आप लोगों को सोल्यूशन जिसमें कराया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। -7/12 -2/3 यानी कि -7/12, तो -7/12 भाग की जगह हो जाएगा गुणा 3/-2। यहां से देखेंगे 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, माइनस माइनस कट गया, तो ऊपर बच गया 7 और नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया 7/8। ठीक है, फटाफट करिएगा आप लोग, फटाफट क्लास चलती है। कैसे सीखा जाता है ये यहां से जानिएगा आप लोग, कैसे जल्दी जल्दी सवाल लगाए जाते हैं। 20 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानेंगे। अब यहां पर क्या होगा, आप लोगों को हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, आप लोग पढ़ के सुनिएगा, समझिएगा। लिखना जो है संभव नहीं है, इसलिए पूरा क्वेश्चन हिंदी तो नोट नहीं की जाएगी, तो आप लोग प्रश्न समझिएगा। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, तो जैसा जैसा कहता जाता है आप वैसा वैसा करते जाइए। और एक बात है कि पढ़ाई चाहे जितनी तेज चल रही हो, अब मैंने हर वीडियो में मैंने बताया भी है कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं, तो आप लड़िए, आप जीतेंगे। आप पढ़िए, आप पहला नंबर भी पाएंगे, रेस में आगे भी निकलेंगे। अब पढ़ेंगे नहीं तो भैया क्या है, फिर मार खाइए टीचर की, रोज डांटे जाओगे, मारे जाओगे, घर में भी मम्मी पापा मारेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल की बात हो रही है, तो गुणनफल लिख लेते हैं -6/7। और कह रहा है यदि उसकी एक संख्या, उसमें गुणनफल अगर दिया है और 2 संख्या, अब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, तो गुणनफल तो -6/7 दिया है, एक संख्या भी दी हुई है -8/5, -8/5। तो कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, आप लोगों को निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा? देखिए जब मैंने योगफल की एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि योगफल बराबर दूसरी संख्या बराबर योगफल माइनस पहली संख्या। लेकिन यहां पर क्या है, सूत्र क्या लगाना होगा, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भाग पहली संख्या, गुणनफल भाग पहली संख्या। अब गुणनफल हमारा देखिए कितना है, यहां से नोट कर लेते हैं, -6/7, भाग का निशान, पहली संख्या कितनी है, -8/5। देखिए सवाल भाषा बना दी गई, लंबा करके लिख दिया गया
क्या बदला? कुछ तरीका बदला? देखिए भैया कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है। तो आप लगा लीजिए इसको -6/7, बाकी जगह गुणा कर दीजिए 5/-8। ठीक है, अब यहां से देखते हैं 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8, माइनस माइनस कट गया। यहां पर आ गया आप लोगों का 5 तिहाई 15 और यहां पर आ गया 7 चौक 28, 15/28 हो गया सवाल। तो सवाल मैंने बताया था कुछ ऐसे सवाल होते दिखते हैं, ऐसा लगता है बहुत कठिन होगा, बहुत बड़े होंगे, लेकिन जब आप लोगों को आता है, आप लोग उसको लगाने का प्रयास करेंगे, लगाएंगे, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। और आपसे लगे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको गणित ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी क्लास में आपको गणित आएगी 100%, इस बात की गारंटी है। आप 1 महीना गणित पढ़ के देख लीजिए, ना आए तो मैं तो आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, इसकी कोई फीस तो पड़ नहीं रही। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। फटाफट वही प्रक्रिया आप लोगों को अपनानी है। गुणनफल कितना है लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। गुणनफल -5/6। जल्दी से करिएगा, 1 मिनट के अंदर -5/6। और कह रहे एक संख्या -7/12 है। एक संख्या कितनी है? -7/12। और निकालना क्या है भैया जी? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या वाला सूत्र लगाएंगे, जैसा कि अभी पिछले सवाल में बताया गया। गुणनफल भाग, जल्दी लगाए। देखिए मैं तो और भी जल्दी लिख सकता हूं, लेकिन आप जल्दी सीख पाए ये भी तो बहुत जरूरी है। तो हम जल्दी काहे लिखेंगे? हम तो आपकी स्पीड पे ही लिखेंगे। देखिए गुणनफल यहां से नोट करेंगे, -5/6 भाग पहली संख्या 12/-7। अब काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब माइनस माइनस भी कट गया, तो यहां से हो जाएगा 5 दूनी 10/7। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी एक्सरसाइज में 2 सवाल आप लोगों को और भी करने, थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग तो जल्दी से लग जाएगा और ज्यादा वीडियो खींचेगा भी नहीं, ताकि अपलोड होने में दिक्कत भी ना हो। तो आप जल्दी लगाइए थोड़ा। देखिए 2 सवाल जो मैंने लगवाए, अगले 2 सवाल भी सेम इसी बेस पर आधारित है, लेकिन मैं लगवाऊंगा नहीं तो आप कहेंगे सर जी ने छोड़ दिए, इनको आता नहीं होगा। हमें पता है आपको तो आता ही है, आप तो लगा ही लेंगे, लेकिन आपको कैसे लगाना है ये यहां से आप देख लीजिए। 6ठा नंबर है, करत -4/7 को किस संख्या से गुणा करें? देखते हैं भाई किस संख्या से गुणा करनी है, अभी पता लगा लेते हैं। ढूंढना शुरू कर दीजिए, मिल जाएगी। करें -4/9 को किस संख्या से गुणा करें? तो भाई मान लेते हैं हमने x से गुणा करा दी। अब कह रहा है गुणनफल -1 हो जाए, तो गुणनफल देखिए -1 हो जाएगा। आप गुणा कराइए, गुणनफल आ जाएगा। -4/9 की किससे गुणा कराएं? -1 हो जाए, तो किससे गुणा करा देंगे? x से। अब देखिए ऐसी स्थिति में संख्या पक्षांतर हो जाती है -1, -4/9 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? भाग में चला जाएगा। गुणनफल जो होता है भाग में होता था -4/9। अब -1 भाग की जगह गुणा 9/-4, ये माइनस माइनस कट गया। अब गुणा करा देते, 9 1 कम 9, 4 कम 4, यहां पर 1 लिख भी सकते हैं, तो उत्तर आ गया 9/4। ठीक है, अगला सवाल भी ऐसा ही है। माइनस करें 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? 7वां 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? तो यहां पर भी x से गुणा करा देते हैं कि उत्तर जो है, गुणनफल जो है -16/28 आ जाए, -16/28 आ जाए। करें 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 आ जाए। तो देखिए मैंने आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज पढ़ा दी और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन बच गया है। अब आपको क्या करना है? इस सवाल को हल करना है और हल करके देखना है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा कराई जाएगी कि उसका आंसर यानी कि जो उसका गुणनफल है वो -16/28 आ जाएगा। तो इसे आप लोग करिएगा और हल करने के बाद आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है, आपने हल किया है, तो एक बार आप लोग लिख करके हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए मैं मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं एज ए टीचर कामना भी करता हूं कि आप आगे चल करके अच्छी जगह पे जाएं। क्योंकि देखिए मैं आज
10, 15, 20 साल पहले की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं आज के दौर में, इस कॉम्पिटिटिव भरे दौर में, तो आप एक दिन जरूर लक्ष्य को पाएंगे जो अगर आपने ठान रखा है। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज थी 1G कक्षा 8 की किताब, ये आप लोगों की पूरी हो चुकी है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग जरूर हमसे अपने विचार शेयर करिएगा, आप बताइएगा, और कोई दिक्कत होती तो जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन अपना प्यार अपने इस भाई को जरूर दिखाते रहिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।